गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जस्टिस साकिब निसार ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई में रुकावट डाली। नून लीग इसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है, जबकि हुकूमत इसे साजिश करार दे रही है और हुकूमत साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की साख पर सवालात उठा रही है। मगर अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, जहां कल अहम समाअत होगी। आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसमें साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी शामिल किया गया है। और इस बयान हल्फी के मुताबिक मैं जस्टिस डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम हल्फिया बयान देता हूँ कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था, उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपने ख़ानदान के 27 अफराद के हमरा गिलगित आए और उन्होंने अदालत के गेस्ट हाउस में क़याम किया। जिस शाम का ये वाक़या है, उस वक्त मैं, मेरी मरहूम अहलिया जैसे साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि वो एक जज की रिहाइश गाह पर जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि वो मुझे यानी साकिब निसार को फ़ौरन फ़ोन करें। अगर किसी वजह से फ़ोन कॉल ना मिल पाए तो उन तक मेरे यानी साकिब निसार की तरफ से ये पैगाम पहुँचाना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। जिस राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में मज़ीद लिखा है कि उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी मज़कूरा जज से फ़ोन पर बातचीत हो गई और उन्होंने जज को बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में ही रहने चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसुकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। बयान हल्फी के मुताबिक मैंने जस्टिस साकिब निसार से कहा कि उन्होंने मज़कूरा जज को यह पैगाम क्यों और किस लिए पहुँचाया है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राना साहिब, आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूँ समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उन्हें अपनी मरहूम अहलिया और उनकी अहलिया के रूबरू कहा कि नवाज शरीफ को गलत तरीके से फंसाया गया है और उनकी और मरियम नवाज की सज़ा मैनेज की गई है, जैसा कि उनकी फ़ोन कॉल से साबित हो रहा है। पहले तो वो यानी साकिब निसार ये सुनकर थोड़ा नाराज़ हुए, लेकिन फ़ौरन रिलैक्स होते हुए कहा कि राना साहिब, पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। जैसे राना शमीम ने मज़ीद कहा कि जो कुछ मैंने यहाँ बयान किया है वो रज़ाकाराना है और मुकम्मल तौर पर सच है। इस बयान हल्फी पर हुकूमत और अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट बादियो नज़र में एक ज़ेर-इल्तवा मामले की समाअत और फैसले पर असरअंदाज होती है। बादियो नज़र में ऐसा जाहिर होता है कि ये रिपोर्ट इस अदालत और इसके जजिस की गैर-जानिबदारी और आज़ादी पर अवाम के एतमाद को मजरूह करती है। हुक्मनामे में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, द न्यूज़ के एडिटर और अंसार अब्बासी को नोटिस जारी करने की हिदायत की गई है। साथ ही साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम को भी नोटिस भेजने का कहा गया है और तमाम अफराद को कल यानी 16 नवंबर को 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, ताकि ये अफराद वजाहत कर सकें कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू ना की जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। कल इस हवाले से अहम समाअत होगी और इसके अलावा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने 22 नवंबर को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत तमाम मुतल्लिका अफराद को तलब कर लिया है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इल्जामात की तरदीद की है और जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मीडिया पर चलने वाली खबर बेबुनियाद और झूठ है। राना शमीम अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांग रहे थे जो मंजूर नहीं की गई। राना शमीम का गिला था कि मैंने ऑब्जर्वेशन देकर उनकी तौसी नहीं होने दी। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान में मुदाखलत थी। जैसे साकिब निसार ने मजीद कहा कि राना शमीम ने एक एयरलाइन को अपनी सर्विस शुरू करने का हुक्म दिया था। राना शमीम ने PTDC के सारे हॉस्टल स्काउट्स को देने का कहा था। मैंने राना शमीम के कई अहकामात में मुदाखलत की और कलअदम किए। इस तरह की बेबुनियाद बातों से वो किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते होंगे। इस हवाले से जस्टिस राना शमीम का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि साकिब निसार कौन होते हैं उन्हें तौसी देने वाले। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता किया तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से माज़रत कर ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मैंने जस्टिस शमीम के कई फैसले कलअदम करार दिए हैं और जब जस्टिस शमीम की अहलिया का इंतकाल हुआ तो मैंने ताज़ियत के लिए उन्हें फ़ोन किया, तब भी उन्होंने अपनी एक्सटेंशन ना होने का गिला किया था। इस पर हमने उनसे पूछा कि क्या वो जस्टिस शमीम के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, क्योंकि जस्टिस राना शमीम का मौक़िफ़ है कि आपके पास एक्सटेंशन देने का तो कानूनी इख्तियार ही नहीं था।
तो वो आपको इसके लिए क्यों कहेंगे, इस पर आप अपना रद्द-ए-अमल दें। मगर जस्टिस साकिब निसार ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। यह खबर सामने आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान हल्फी के मामले पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने मामले के कानूनी नकाद पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के बारे में अपनी तारीख रखती है और नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया है। सियासी माफियाज अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नून लीग इस मामले में खुद फंसेगी, मामला अदालत में है, वही इसे देखेगी। इसके अलावा नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि अंसार अब्बासी की धमाका खेज खबर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को टारगेट करने की एक बड़ी स्कीम से गहरा पर्दा उठाती है। सच को जाहिर करने का अल्लाह का अपना अंदाज है। अवाम की अदालत में कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक और तायद है। इसके अलावा मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। इस पूरे मामले पर नून लीग की क़यादत ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आला अदालत से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था वो उसने फैसला कैसे किया हो। तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता। हमारी अदलिया सो मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सो मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने फैसले किए हुए हैं, बाकी फैसले अगर इस तरह के फैसले किए हुए हैं, उन फैसलों की क्या हैसियत होगी जो इन लोगों ने फैसले दिए हुए हैं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब भी कोई तारीख अदालत में लगती है तो नून लीग साजिश करती है। गिलगित बल्तिस्तान के जज को नवाज शरीफ ने 2015 में तैनात किया था। साजिश के तहत नून लीग ये करती है कि जब भी उनकी कोई तारीख अदालतों में लगने वाली होती है, वो जजों को, इदारों को ख़राब करने के लिए मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं। आज जो खबर लगी जिस तरीके से, और ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो बार एसोसिएशन है, आप उनसे इनकी रेपुटेशन पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि मौसूफ जो हैं ये साहिवाल के रहने वाले हैं। वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। आज कौमी असेंबली में भी ये मामला ज़ेर बहस रहा। नवाज शरीफ के केस से मुतालिक आज तक बहस जारी है और ये पूरा मामला शुरू हुआ था पनामा केस से, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त पर GIT बनाने का हुक्म दिया। मगर GIT बनने से पहले एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। 20 अप्रैल 2017 के अदालती हुक्म के मुताबिक 6 इदारों ने 27 अप्रैल से पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक GIT के लिए मुख्तलिफ नाम अदालत को भेजे। 27 अप्रैल ही को स्टेट बैंक और ACCP को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीद नाम भेजने का हुक्म मिला। उसी दिन इन इदारों को व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई और उनसे मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। ACCP से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से आमिर अजीज का नाम शामिल करने का कहा गया और 28 अप्रैल को चेयरमैन ACCP ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इस पुरस्रार कॉल के बारे में आगाह भी कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने GIT तश्कील के लिए पहली समाअत 3 मई को की, जिसमें अदालत ने ACCP और स्टेट बैंक के पेश किए गए नामों को मंजूर नहीं किया और आइंदा समाअत में स्टेट बैंक और ACCP से 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली और 5 मई की समाअत में GIT के नामों का इंतखाब कर लिया, जिसमें ACCP से उन्हीं बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से उन्हीं आमिर अजीज का इंतखाब कर लिया गया। फिर यह खबर सामने आई तो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, मगर बाद में जून 2017 में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा था। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमें नताइज का डर नहीं, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने GIT को मुंतखब किया है। फिर GIT बनी। GIT ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को काबिल वसूल तनख्वाह की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही नवाज शरीफ के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का भी हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को मजीद हुक्म दिया कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 माह में फैसला कर दे। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकर्री भी कर दी और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज भी तैनात कर दिया गया। 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा सुनाई, जिसके बाद 13 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म और उनकी बेटी वतन वापस आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त दायर की।
जस्टिस राना शमीम ने भी अपने बयान हल्फी में जुलाई 2018 का जिक्र किया है। और अहम बात यह है कि जस्टिस राना शमीम से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि इदारों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत के हवाले से उनसे राब्ता किया था। मगर बात यहाँ भी नहीं खत्म होती, बल्कि 6 जुलाई 2019 को नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि सजा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, फैसला किया नहीं करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चलाई थी। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ। ये जज साहब का अपना घर है जिसमें उन्होंने खुद नासिर भट्ट साहब को बुलाया था। इनकी जान पहचान थी पुरानी। ये जज साहब तशरीफ लाए। पंजाबी में फरमाया उन्होंने, जिसकी उर्दू आपको बता रही हूँ। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा, जिस तरह साज बजाने वाले होते हैं, कभी इस जगह से थोड़ा सा टाइट किया, कभी उस जगह से थोड़ा सा नॉब घुमाया, आखिर में वायलेंस से वही आवाज़ निकलती है जो वो निकलवाना चाहते हैं। फरमा रहे हैं कि फ़ैसला किया होता है चीज़ों का, बिल्कुल वो आवाज़ निकलती है जो वो निकलवाना चाहते हैं कि मेरे ऊपर मुसीबत हो सकता है कि बंदा लिवेबल ही ना रहे, यानी कि इतना प्रेशर और मुसीबत मेरे लिए कि मैं लिवेबल ही नहीं रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत जज अरशद मलिक के दिफा में आगे आई। हुकूमत ने फौरन ही मरियम नवाज की पेश करदा वीडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया और कहा कि नून लीग ने पूरी अदलिया पर उंगलियां उठा दी। आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिब फोरम जुडिशल कमीशन है। ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो। नून लीग ने दावा किया कि हुकूमत ने यूटर्न ले लिया है, उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है और उन्हें पता चल गया है कि वीडियो असली है। इस केस के अहम किरदार नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है। वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रिपोर्ट जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाई कमीशन रिपोर्ट्स ले नहीं रहा है। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फॉरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा क्या हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने फॉरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है, और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में। जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं कि ये आपके वारंट हैं, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कन्फर्म नहीं करे कि उस चीज़ को टेस्ट करें। हुकूमत ने जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर नून लीग की क़यादत के खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी। FIA ने नून लीग के रहनुमा को तलब करना शुरू कर दिया। फिर 30 दिसंबर 2019 को नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि जज अरशद मलिक के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुझसे जो उन्होंने सवाल किए हैं, मैं उनको सवालात को सुनने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि ये पूछने के लिए आपने मुझसे बुलाया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग थे? भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो सब ने टेलीविजन पे देखे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने नहीं उन लोगों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? ये पूछने के लिए आपने मुझे बुला लिया। कैसेट आपको कहाँ से मिली? भी वो नासिर भट्ट रोज़ कहता है, टेलीविजन पे आके कहता है, एक दफ़ा नहीं 1.5 दर्जन दफ़ा कह चुका है कि ये उसने तैयार किया और उसने हमें दी है। आपने इसके लिए मुझे बुला लिया पूछने के लिए कि आपके पास कहाँ से आई। तो इस तरह के सवाल थे जिनका ना कोई सिर था ना पैर था, और जिस शख्स को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो हमारे माथे पे काला दाग है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिर हमने 30 दिसंबर ही को अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछा कि रशीद मलिक को कब बुलाएंगे। जैसे ही आप मुशीरे दाखिला बने हैं, जैसे ही वाजिद जिया साहब आए, बशीर मेहमद साहब गए हैं, ये सवाल उठाए हैं परवेज रशीद साहब ने कि जज साहब से सवाल पूछना था, आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए रशीद मलिक से भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। मसला सिर्फ ये है कि रशीद मलिक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, प्रेस टॉक नहीं करता और परवेज रशीद कर देता है तो उसका जवाब हमसे ना पूछे ना। उनकी तलबी का नोटिस किसी ने देखा नहीं पाकिस्तान में। उनकी तलबी का केस में बरी भी किया हुआ तारड़ साहब का, अजमा साहिबा का, परवेज रशीद साहब का हमने देखा कि समन किया गया और वो आए। अरशद मलिक को समन किया है क्या आप लोगों ने? देखिए आप लोगों से आप कह रहे हैं, एक तरफ आप मुझे एक वजीर से कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाके वो उनसे इंटरफेयर करे। एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर जब वाजिद जिया साहब लगे हैं तो वजीर आजम की आप ही के साथ तस्वीर आई है। वो जब अब वाजिद जिया साहब पर नून लीग के पहले इख्तलाफात, क्योंकि जो वीडियो है, ये जो वीडियो है ये उसी JIT के फैसला दे रहे थे जिसके सरबराह वाजिद जिया साहब थे, उन्हें आपने DG-FI लगा दिया है। आपके ऊपर भी नून लीग का एतराज, वजीर आजम और आपकी वैसे ही राय है इस वीडियो के बारे में कि ये तो नून लीग माफिया है और आप तो अरशद मलिक के बयान हल्फी को दुरुस्त समझते हैं। नून लीग के लिए तो शहजाद अकबर एक नाइटमेयर है ना। बाद में अरशद मलिक का इंतकाल हो गया, एक के बाद एक इल्ज़ाम सामने आते रहा, मगर अब तक इन इल्ज़ामात की तहकीकात और हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं रखे गए हैं। अरशद मलिक की मुबैना वीडियो सामने आई तो हुकूमत ने इल्ज़ाम लगा दिया कि नून लीग ने इदारों पर हमला कर दिया है। आज हुकूमत कह रही है कि जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम इदारों पर हमला है, मगर दूसरी तरफ एक बार फिर इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक चीफ जज जस्टिस शमीम के बारे में कह दिया कि ऐसे पागल जजों को चौक पर लटका कर लितर मारने चाहिए। ऐसे रिटायर्ड जजों को इसलिए लितर मारने थी चौक पे खड़े होकर क्योंकि ये इंसाफ का जो घर है उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे बेहया बेशरम लोगों को चौक पे मुंह काला कराकर एक चीज आपको मारने की जरूरत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी आप ये जुबान बेहतर करें। इसको जज कहेंगे आप तो दलाली वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर सर, मेरी बात कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको सिर्फ ये जुबैर साहब कह आप बिल्कुल जस्टिफाई करें क्योंकि आपने उनको पैसा दिए, आप करें जस्टिफाई किए हुए। ऑफ कोर्स पैसे की वजह से जमीर खड़े होते हैं।